चलिए बच्चे, आ जाइए। हम लोग आज जानते हैं कोशिका भित्ति। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कोशिका भित्ति। आखिर कोशिका भित्ति है क्या? तो सबसे पहला है कि कोशिका जो भित्ति होता है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति। और हमने क्या बताया कि कोशिका भित्ति जो है से ये किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका। पादप कोशिका कहने का मतलब हुआ, अर्थ हुआ उसका कि यह जो है से आपको पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो बता ये रहा है कि पादप कोशिकाओं की चारों ओर से एक कड़ी आवरण। इसका डिफिनेशन क्या होगा वो देखिएगा। पादप कोशिकाओं है ना, दिखाई दे रहा होगा। पादप कोशिकाओं चारों ओर से इसमें जैसे आपका एक मोटी और कड़े आवरण की, मोटे और कड़ी आवरण है ना, आवरण द्वारा घिरी होती है, इसी आवरण को क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या बताया कि पादप कोशिका के चारों ओर, जो आपको पादप कोशिका होते हैं उनके जैसे चारों तरफ क्या होता है? मोटा होता है और क्या? कड़ा होता है, जिसको हार्ड बोलते हैं। आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। उसी आवरण को या फिर इसी आवरण को जैसे हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। आगे आइए, आपका क्या बता रहा है कि यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जैसे क्या चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जैसे क्या चीज की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जैसे आपका सेलुलोज का बनी होती है, और सेलुलोज की बनी होती है एवं ये पार्गमय होती है। सेलुलोज जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है वो कैसा होता है? तो पार्गमय होता है, पार्गमय होता है। और मैं यहां पे कर दीजिएगा, और कैसा होता है? पार्गमय होता है। अगला आपको बता रहा है कि आपका सेलुलोज जो है से एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को रचनात्मक सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? तो यह जैसे रचनात्मक है ना। सेलुलोज जैसे क्या है? रचनात्मक, सेलुलोज जैसे आपका बता रहा है कि जटिल पदार्थ है। जटिल पदार्थ होने के साथ साथ जैसे आपका यह कोशिकाओं को, ये जो है कोशिकाओं को जैसे रचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। देखिए, जटिल के मतलब इसे जैसे आप जटिल पदार्थ कहने का मतलब होता है कि हार्ड होता है। इसमें जैसे कोशिकाओं को, इसका काम क्या है? तो कोशिकाओं को जैसे रचना देने का कार्य करता है, मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह काम किसका होता है? तो यह काम जैसे सेलुलोज का होता है। इसी कारण
आपका कोशिका भित्ति जो होता है वो आपका निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति जो होता है वो कैसा होता है? निर्जीव होता है। निर्जीव। अब निर्जीव यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आप कोशिका भित्ति इंडिकेट कर दीजिएगा कि क्या निर्जीव होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है वो आपका निर्जीव होता है ना। कोशिका भित्ति निर्जीव होता है। आगे बता रहा है ये निर्जीव के साथ साथ बताया गया कि कड़ी। तो कड़ी आपको तो पहले ही बता दिया गया था कि हार्ड डिफिनेशन में ही बताया गया है। जब आपका ये निर्जीव होगा, कड़ी होगा, तो या जैसे आपको बताया गया कि पारगमय होती है, तो पारगमय होगा तो इसमें जैसे आपका स्थूलन होगा, या अर्ध पारगमय नहीं होता है, या जैसे क्या होता है? पारगमय होगा। और जब पारगमय होगा तो इसमें जैसे क्या होता है? स्थूलन पाया जाता है, इसमें स्थूलन होता है ना। हम लोग क्या देखें? सबसे पहले कोशिका भित्ति, इसका डिफिनेशन जाने कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर जो मोटे और कड़ी जो आवरण होती है से घिरी होती है, उसी आवरण को जैसे हम लोग कोशिका भित्ति कहें। कोशिका भित्ति जो है से आपका सेलुलोज का बनी होती है, और सेलुलोज के साथ साथ बताया कि यह पारगमय होती है। अगला जिससे हम लोग जाने कि सेलुलोज है क्या। तो सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को जैसे रचनात्मक यानी रचना देने का कार्य करता है, दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करने का काम करता है। आगे बता रहा है कि कोशिका भित्ति जो होता है आपका निर्जीव कड़ी होता है, और जब निर्जीव कड़ी होगा, दूसरा बात यहाँ पे आपका बोला कि पारगमय होता है, तो पारगमय के साथ साथ इसमें जैसे आपका स्थूलन की प्रवृत्ति पाई जाएगी, है ना। अब इसका जैसे हम लोग कार्य के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो आपका कार्य क्या बताया जा रहा है वो देखिए। पहला बता रहा है कि यह कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करता है। इसका जो काम है वो कोशिकाओं को जैसे निश्चित रूप प्रदान करना होता है, निश्चित रूप प्रदान करना होता है, प्रदान करता है। कौन? तो कोशिका भित्ति। यह कोशिका को आकृति जैसे आपका निश्चित बताने का काम करता है कि इसका आकार कैसे। दूसरा बता रहा है कि यह कोशिकाओं को सुरक्षा एवं सहारा भी देता है, यानी किसी भी प्रकार के जैसे समस्या आता है तो वो रक्षा करने के लिए भी तत्पर रहता है, क्योंकि बाहरी आवरण है ना। सुरक्षा और सहारा भी देता है, सहयोग भी करता है, सहारा देता है। यह आपका इसका कार्य है। आगे आपका क्या है वो देखिएगा। तो यह बता रहा है कि साथ में यह जो है बाबू आपको कोशिका झिल्ली को भी जो है रक्षा करता है। किसका रक्षा करता है? कोशिका झिल्ली का भी जो है आपको रक्षा करने का काम करता है। कौन? तो कोशिका भित्ति जो है। आगे आपका यह कोशिका को सूखने, जैसे सूख जाता है कोशिका, तो सूख जाएगा तो आपका तो काम नहीं करेगा, तो यह कोशिका को जैसे सूखने से बचाता है। कोशिका को सूखने से क्या करता है? बचाता है। यहाँ पे कितने कार्य? 4 कार्य बताए गए हैं। तो पहला आपको जैसे बताया गया है कि यह निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका का। दूसरा जैसे सुरक्षा एवं सहारा देने का कार्य करता है। तीसरा जैसे कोशिका झिल्ली को भी जैसे रक्षा देने का कार्य करता है, रक्षा करता है। आगे जैसे कोशिका को जैसे क्या करने से? सूखने से बचाता है। तो ये आपका कोशिका भित्ति का जैसे कार्य है। और सारे कुछ कोशिका भित्ति के बारे में जाने तो उम्मीद है कि आप बच्चे को जैसे समझ में आया होगा, और सारे बच्चे जैसे इसी जैसे आप नोट्स करेंगे, साथ में रिवीजन करेंगे। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म है क्या, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो बताया जाता है कि कोशिका द्रव का भाग, कोशिका द्रव का वह भाग, कोशिका द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति
जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव्य कहा जाता है। देखिए, कोशिका द्रव या पढ़े कि वह भाग है जो किसके किसके बीच होता है, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव या फिर साइटोप्लाज्म के बारे में जान रहे हैं, है ना। क्या डिफिनेशन क्या बताया, कोशिका भित्ति और किसके बीच, केंद्रक के बीच होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव या फिर आप क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसमें जो है से आपका अनेक, इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे पहले कि इसमें आपका कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए, कार्बनिक में आपका क्या आ जाएगा, वसा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ये सब जैसे आदि आप कर सकते हैं कि वह कार्बनिक पदार्थ में पाए जाएंगे। अकार्बनिक में जैसे आपका क्या आ जाएगा, तो अकार्बनिक में आपका खनिज लवण हो जाएगा, खनिज लवण हो गया, और क्या हो जाएगा, और जल। ये आपका जैसे अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। अब ये दोनों जो होते हैं आपका क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। दोनों जो पदार्थ होते हैं कैसा होते हैं, निर्जीव पदार्थ, है ना। आगे देखिए, इसमें ये है कि आपको जैसे यूकैरियोटिक और पेरियोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका के बारे में जानना है। तो बता रहा है कि यूकैरियोटिक जो होता है, यूकैरियोटिक जो होता है आपका, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो है से, यूकैरियोटिक कोशिका में आपका झिल्ली युक्त होता है, यानी झिल्ली पाया जाता है, पाया जाता है। जबकि आपका आता है प्रोकैरियोटिक, जबकि क्या आता है आपका, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है से वही लिखा हुआ, पेरियोकैरियोटिक कोशिका में जैसे झिल्ली आपका नहीं पाया जाता है, यानी यहां पर लिख सकते हैं नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में जैसे आपका झिल्ली पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे आपका झिल्ली नहीं पाया जाता है। झिल्ली जीवों का जैसे आपका आवश्यक हिस्सा होता है। झिल्ली जैसे आपका जीव को जैसे पाया जाना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि झिल्ली जैसे जीवों के लिए आवश्यक है, झिल्ली जीवों के लिए आवश्यक है। झिल्ली जो है जीवों के लिए क्या है, आपका आवश्यक है, यानी जरूरी है। दूसरा, वायरस में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है।
वायरस में जब किसी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है तो जब प्रवेश करता है बॉडी के अंदर तो वो जो है उसी से प्राप्त करके जो है सजीवों के जैसा लक्षण वो करना शुरू कर देता है। क्या बताया गया कि किसी भी प्रकार का जो होता है झिल्ली जैसे वायरस में नहीं पाया जाता है, पर जैसे ही किसी भी बॉडी में प्रवेश करती है तो उसी से प्राप्त करके जो है सजीवों के जैसा वो कार्य करने का काम करता है ना। ये किसका काम है? वायरस का। तो एक पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट्स कर लेंगे कि वायरस में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है। जब झिल्ली नहीं पाया जाता है तो कार्य सजीव के जैसा कैसे करता है? तो उसका वजह है कि जिस जीव में वो प्रवेश करता है उसमें जो इसे आपको उसी से प्राप्त करके सजीव के लक्षण उसमें आ जाते हैं। तो पहला हम लोग जाने थे कोशिका द्रव के बारे में, आज टॉपिक पढ़े हैं। तो कोशिका द्रव और साइटोप्लाज्मा, यानी कोशिका द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है उसी को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो कार्बनिक में जैसे आपका यहाँ बता दिया गया है कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हैं, और यहाँ पे लिख सकते हो और कार्बोहाइड्रेट हैं। ये अकार्बनिक में जैसे खनिज, लवण और आपका जल हो जाएगा। ये दोनों जैसे कैसे पदार्थ होते हैं? तो निर्जीव पदार्थ होते हैं। अगला जो इसे हम लोग जाने कि यूकैरियोटिक में जैसे झिल्ली पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में जैसे झिल्ली नहीं पाया जाता है। और झिल्ली का है बाबू, तो झिल्ली जीवों का जैसे जीवों के लिए आवश्यक है, एक हिस्सा होता है। वायरस में किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे जैसे इसे जैसे सही तरीके से देखेंगे और इसे नोट्स करेंगे और कंप्लीट करने का काम करेंगे। चलिए